नमस्कार दोस्तों। आज हम छोटे छोटे टर्म्स जैसे एटॉमिक मास, मोलर मास और मोलिकुलर मास पे चर्चा करने वाले हैं। देखो, एटॉमिक मास किसे कहते हैं? यानी एटॉमिक मास, किसी एक एटम के मास को हम एटॉमिक मास कहते हैं। मोलिकुलर मास, एक मोलिक्यूल के मास को ही हम मोलिकुलर मास कहते हैं। और मोलर मास किसे कहेंगे? यानी एक मोल जो पार्टिकल्स होते हैं उनके मास को ही हम क्या कहेंगे? मोलर मास कहेंगे। देखो, जैसे कि मास ऑफ एटम, यानी एक एटम के मास को हम क्या कर रहे हैं? एटॉमिक मास। जैसे मान लो सोडियम है। अब सोडियम क्या है? एक एटम। इसका जो मास होगा वही क्या कहलाता है? एटॉमिक मास कहलाता है। बात करते हैं हम मोलिकुलर मास की। मोलिकुलर मास का मतलब है कि मोलिक्यूल के मास, जैसे यानी मास ऑफ वन मोलिक्यूल, यानी जो एक मोलिक्यूल के मास को ही हम क्या कहेंगे? मोलिकुलर मास कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल H2। H2 क्या है? H2 एक मोलिक्यूल है और इसका जो मास होगा वही क्या कहलाता है? मोलिकुलर मास कहलाता है। देखो दोस्तों, मोलर मास किसे कहेंगे? तो मोलर मास हम उसे कहेंगे यानी मास ऑफ वन मोल पार्टिकल, यानी एक मोल जो पार्टिकल होते हैं उसको ही हम क्या कर रहे हैं? मोलर मास करें। जो मोलर मास होता है वो एक मोलर मास जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। अब दोस्तों, ये जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल को हम दो प्रकार से बोल सकते हैं। कैसे? एक तो हम बोल सकते हैं एटम्स और एक बात करते हैं वन मोलिक्यूल। जब भी हम एटॉमिक मास की बात करेंगे तो हम उसको कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे, यानी इसको ही हम क्या कहेंगे? GAM कहेंगे। जबकि मोलिक्यूल का जो मास होता है उसको हम क्या कहेंगे? ग्राम मोलिकुलर मास कहेंगे, यानी इसी को ही हम क्या कहेंगे? GMM कहेंगे। हम एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोजन। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन का जो मास होता है वो होता है 14। लेकिन दोस्तों, कई बार हमें इस प्रकार देखने को मिल जाता है जैसे 14 म्यू या 14 ग्राम। तो दोस्तों, इनका मतलब क्या है? आखिर इस म्यू का मतलब क्या है और इस जी का मतलब क्या है? तो देखो, इसको बोलेंगे हम एटॉमिक मास। इसको क्या कहेंगे? एटॉमिक मास कहेंगे। लेकिन 14 ग्राम है, इसको क्या कहेंगे? ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। अब दोस्तों, हमारी आवर्त सारणी में 118 एलिमेंट हैं, लेकिन हम उन सारे एलिमेंटों का मास याद नहीं रख सकते। लेकिन हमें 20 से 30 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके एटॉमिक मास हमें पता होने चाहिए, क्योंकि जब भी हम आगे मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हमें वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि आप जैसे याद रखोगे, आप तुरंत याद होगा तो आप तुरंत उनका एटॉमिक मास निकाल लोगे और उससे मोल कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन हैं वो हल करना आसान हो जाएगा। तो देखो, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो हमें याद रखने चाहिए। वो मैं आपको लिखवाता हूँ, आप उनको नोट डाउन कर लेना और उनको याद भी करना है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। देखो दोस्तों, 20 एलिमेंट तो हमारे पास ये हैं जो हमें याद होने चाहिए। 4 लिथियम कितने रखते हैं? तो लिथियम रखता है 7, कार्बन रखता है 12, नाइट्रोजन रखता है 14, जैसे एल्यूमिनियम रखता है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 27। जैसे सिलिकॉन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 25।
फास्फोरस का जो एटॉमिक मास होता है वो 31, इसका 32, इसका 30.5, इसका होता है 40, इसका कितना होता है 39 और इसका होता है 40। लेकिन दोस्तों इनके अलावा और कौन कौन से हैं जो हमें याद होना जरूरी है, तो वो है देखो, जैसे हमें क्रोमियम पता होना चाहिए Cr, मैग्नीज का पता होना चाहिए, यानी क्रोमियम का कितना होता है 52, मैग्नीज का कितना होता है 55, आयरन का कितना होगा तो वो है 56, जैसे कॉपर है वो है 63.5, जैसे जिंक है, जिंक का भी हमें पता होना चाहिए जैसे 65, जैसे ब्रोमीन है, ब्रोमीन हमें पता होना चाहिए 80। बेरियम 137, और लेड जो है वो रखता है 208। तो दोस्तों ये कुछ एटॉमिक मास है जो हमें पता होने चाहिए। दोस्तों ये अपने कुछ एग्जाम्पल है जिनके हमें मोलर मास कैलकुलेट करके देखना है। देखो सबसे पहले हम देखते हैं H, यानी हाइड्रोजन का जो मोलर मास कितना होता है 1। हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1, और ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है 16। इनको जोड़ा तो क्या हुआ 18, हमें क्या मिले H2O का मोलर मास मिला। अब हम देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अब हम देखते हैं इनको कैसे इनका मोलर मास निकाला जाता है। जैसे हम पीछे देखते हैं कि कैल्शियम का जो मोलर मास होता है, मास जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 14। कैल्शियम कितने हैं 1 है, इसका मतलब हम कुछ नहीं करेंगे आगे। अब ये 2 है, तो अब विद्वानों इस 2 का मतलब ये है कि ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। तो हम ये कर सकते हैं ना कि 2 इंटू, अब इन दोनों का निकाल लेते हैं भाई, 16 इसके हैं और हाइड्रोजन के 1 हैं, इसका मतलब 17 कितने हो गए, इसका मतलब 74, इसका क्या मिल गया मोलर मास। इसी प्रकार अब दोस्तों हम इनका देखते हैं, और हम पीछे देखते हैं कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है तो 23, यानी हम लिख देते हैं, देखो सोडियम कितना है 23, सल्फर का कितना है, सल्फर का हम देख के आए थे दोस्तों। अब अपना ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो Na2SO4 10H2, यानी इनमें देखो सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23, सल्फर का कितना है 32, इसमें और कौन है ऑक्सीजन का कितना 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। अब देखो हम इनको फॉर्मूले में रखते हैं, यानी 23 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16 प्लस, अब देखो हमारे पास कितने हैं 10H2 है, तो 10 इंटू H2O का मोलर मास कितना होता है 18, देख के आए हम, तो ये 18। ये देखो इसका कितना हो गया 46, ये कितना हो गया 32 प्लस 64, और ये कितना हो गया 180। हमारा जो मोलर मास आया वो 322, इसका करेक्ट आंसर है।